हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो भाई साहब, भारत ने हमारी बजानी शुरू कर दी। क्या बोला था कि भारत से पंगा ना लो भाई। ईरान की भाई साहब जो प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी उसके बाद पाकिस्तान ने बोला था कि इंडिया का हाथ है। अब इंडिया ने डंडा दे दिया है। इंडिया ने 200% का टैक्स पाकिस्तान पर ठोक दिया है। 200% का 200% का क्या बोल और रहे हो भाई यार? साहब और ट्रेड बिल्कुल खत्म हो गई पाकिस्तान की। 200% टैक्स यकीन करके इनके ठोके रख दिए। वही तो अब वॉच करते देखते कड़न करते स्टार्ट। भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर 200% ड्यूटी आयद किए जाने के बाद पाक भारत तिजारत बुरी तरह मुतासिर हो गई है। भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया गया, जिसके तहत भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 200% ड्यूटी आयद कर दी। ड्यूटी आयद होने के बाद भारतीय इम्पोर्टर्स ने पाकिस्तानी मसनूआत लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। अब इकोनॉमी के ऊपर कोई काम कर सकते हैं? देखिए, ये आपके पास ऑप्शन नहीं रहा है। क्या ये करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम? अगर आप नहीं करते जो हैं थोड़ा बहुत जाता होगा तो दिस विल बी येट अनदर टाइम व्हेन पाकिस्तान वुड बी पेरिलसली क्लोज टू कंप्लीट कोलैप्स। इस वक्त बयान आते हैं कि ये कोई मिनिस्टर के आगे या कोई के भी, ये एक विश लिस्ट होती है कि हाँ हमें दुश्मनी थोड़ी चाहिए है। कोई भी मुल्क, आई थिंक हमें एज अ पॉलिसी भी हमें कोई किसी की जंग हमें किसी से नहीं लड़नी है। तो दुश्मनी नहीं चाहिए। एक एस्पिरेशन होती है कि चले भाई हम ट्रेड कर लेंगे। और मजे की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ ट्रेड इन द डे एंड टेररिज्म एट द नाइट। That is what the central question which Indian leadership is raising with Pakistan कि आप दिन में हमारे साथ कारोबार करते हैं, रात को। अब हम क्या भारत को ये कन्विंस कर चुके हैं, कर सके हैं? क्या बोलते हैं? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कोई इस तरह तो होना ही होगा, हो रहा है। अगल हो गई है। उन्होंने कहा कि हाय इनू बोटाक्स भी नहीं लाते, हाय खान दियां गल्लां कहंदे विच वड़ गईयां ने, इनू सेब नहीं दे रहे, इनू चीज़ें से अंगूर देण, इनू सेब देण। हमारे जो मौजूदा जो हमारे वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान भारत की नजरों में दहशतगर्दियों को पनाह देने वाला एक देश है। यार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 200% ड्यूटीज़ लगा दी गई है और इससे भाई अब जो भी ट्रेड के रास्ते थे, जो भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन सोच रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड हो जाएगी, अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया था पाकिस्तान ने फरवरी 2019 के अंदर, तो उस वजह से भारत ने ये कदम उठाया था पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड करे, पर भाई भारत पाकिस्तान को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, क्योंकि भाई इसका एक कारण है। जयशंकर ने अभी कुछ ही दिनों पहले बयान दिया था कि पाकिस्तान भाई दिन में तो ट्रेड कर लेगा और रात को करेगा टेररिस्ट अटैक। तो भाई ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि भाई जो कंट्री यार किसी भी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करना चाहता है तो उसके साथ भाई सही से रहेगा, तभी तो भाई ट्रेड हो पाएगी। और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो टेररिस्ट अटैक करवाता है और दूसरी तरफ वो भारत के साथ ट्रेड भी करना चाहता है। तो भाई भारत और नई इंडिया की पॉलिसी ये है भाई, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। और मजे की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ ट्रेड इन द डे एंड टेररिज्म एट द नाइट। That is what the central question which Indian leadership is raising with Pakistan कि आप दिन में हमारे साथ कारोबार करते हैं, रात को। अब हम क्या भारत को ये कन्विंस कर चुके हैं, कर सके हैं? और अभी क्योंकि भारत ये कह रहा है कि कश्मीर का जो स्टेटस है, जो कश्मीर का स्टेटस है, उसको वैसे माने जैसे हम कहते हैं, और पाकिस्तान कहता है हम ये करने को तैयार नहीं है। सो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। क्या ऑप्शन है हमारे पास? कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं तो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे।
और ये जो रिकमेंडेशंस पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है कि इंडिया से कारोबार करो, इंडिया से कारोबार करो, उस हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन इंडियन कम्युनिटी को सीधा बता दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करने जा रहे। और ये उन्होंने बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी जो है, जो 2019 से लेकर 2024 तक है, उसका क्लियरली बता दिया। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने 2024 में 23 में सोचा है कि जो ट्रेड है दैट शुड बी द सेंट्रल थीम ऑफ रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन हमने 1947 में से लेके बीच में 76 साल गुजर गए, हमें कभी ख्याल ना आया कि भारत ने दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, हमें इससे कारोबार करना चाहिए। इसी भारत के जरिए हम बांग्लादेश जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम नेपाल जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम श्रीलंका तक हमारी गाड़ी जा सकती थी। भाई यहां से चलते आप लाहौर से और सारा इंडिया क्रॉस करते एंड देन पहुंच जाते श्रीलंका। अगर वहां पे ब्रिजेस बने होते, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पहुंच जाते आगे हम कहीं और। सो क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने ये सारा किया। आज हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, आज हम सऊदी अरब को कहते हैं पाकिस्तान में पैसा लगाओ। आज इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पैसा लगा देना था। क्या मुकेश अंबानी, मित्तल्स, जिंदल्स, टाटास, बिरलास ये पाकिस्तान में पैसा ना लगाते जो पूरी दुनिया के मुल्कों में लगा रहे हैं? क्या उनको यहाँ पे मार्केट नजर नहीं आती? बिल्कुल आती। हम जाके सऊदी अरब को कह रहे हैं कि प्लीज आ जाएं, मुसलमान ममालिक है ना। भाई आप कारोबार मुसलमान होने की बेसिस पे नहीं करते। कारोबार का जो ताल्लुक है वो प्योरली आपके इंटरेस्ट से होता है। जो कैपिटल है वो वहां पे जाता है जहां पे उसको जाना होता है। कैपिटल वहां पे नहीं जाता जहां पे आप समझते हैं हमारा भरा है, साड़ी भैन है, साडे यार ने, साडे रिश्तेदार ने, रिश्तेदारों के पास कैपिटल नहीं जाता। आज हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पूरे खित्ते में कर लिए होते, अगर हमने उस वक्त भारत की तमाम रिकमेंडेशन, हम कहते थे देयर इज अ डस्टी रोड टू न्यू दिल्ली एंड देयर इज अ गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ देयर इज अ डस्टी रोड टू दिल्ली, तो ऑलरेडी है ही है, बट देयर इज आल्सो अ डस्टी रोड टू काबुल। अब हम जो है वो न्यू गोल्डन रूट ढूंढ रहे हैं बीजिंग एंड रियाद की तरफ। सो हमें जो चीज करनी चाहिए, अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिसर्च आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 80% इंक्रीज हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लें। 80% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। खाली इंडिया 25 अरब डॉलर मजीद हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ये कह रहा है वर्ल्ड बैंक। क्या हमें इंडिया अलाउ करेगा? इंडिया हमें नजदीक नहीं घुसने देगा। तो हो सकता है डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वर्ल्ड बैंक उनका इंडियन बिजनेसमैन से, हो सकता है वो 2019 से 24 के लिए हो सकता है आगे कुछ और बदल जाए। सो ये जो सिचुएशन है मैं समझता हूं इस पे हमारी हुकूमत ने, अब देखें वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हमारी 80% एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। ठीक है जी, बिल्कुल भाई, वही तो मैं उधर हैरान रह गया हूं कि इंडिया ने आज सब कुछ पाकिस्तान से खत्म कर दिया है। सब कुछ जो थोड़ा बहुत अगर पाकिस्तान से इंडिया जा रहा था या इंडिया से पाकिस्तान आ रहा था, 200% टैक्स लगा दिया इस पे, 200%। अब पाकिस्तानियों को आज लाखों करोड़ों का लॉस हुआ है। बिल्कुल, आज जब ये खबर निकली होगी, जब इंडिया के कारोबार वाले जो लेते हैं चीजें, उन्होंने पाकिस्तान की चीजें वैसे भी पता नहीं हम क्या देते हैं, हमें तो ये भी हमारे पास होता ही कुछ नहीं है तो, लेकिन चलो कोई थोड़ा बहुत तो जाता ही होगा। उन पे 200% जब टैक्स ठोका, इंडियन इंपोर्टर्स ने बोला कि हम तो नहीं लेते, जाओ। आज पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का लॉस करा दिया भाई इंडिया ने, अरबों रुपए का बजाद, अरबों रुपए का। बाबा हमारा क्यों, कौन सा कोई इतना बड़ा वीआईपी कारोबार है, करोड़ों रुपए से ऊपर कुछ भी नहीं होगा इंडिया के साथ। तो भाई आज जो पाकिस्तान उधर भेज रहा था सब खत्म। मोदी जी ने ऐसा करारा हमें डंडा मारा है ना, ऐसा करारा कि भाई अब हम लोग हिल भी नहीं पाएंगे। 200%, 1 रुपए की चीज पे 200% टैक्स, यानी 3 रुपए की वो चीज समझ गए ना। 100 रुपए की चीज है उधर पहुंचेगी 300 के, और जब आगे बिकेगी 350, कौन लेगा मार्केट में? नहीं ले, पहले तो इम्पोर्टर नहीं लेगा, वहीं पे वही चीज 50 रुपए की मिल रही होगी तो 350 400 की कोई पागल है लेगा। वो भी मेड इन इंडिया। आज अब ये पाकिस्तानी अपने आप को थप्पड़ यूं मारेंगे, भाई साहब हमने ये क्या कर दिया इंडिया के साथ। आप बेटा और तुम लोग मीडिया पे आके बोलो कि ईरान के प्रेसिडेंट को मारने वाला इंडिया है, और बोलो आज सुबह उन्होंने हमारी बजा के रख दी। आज सुबह ने उन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। देख नहीं यार, मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले बोला था कि हम पाकिस्तानी को चूड़ियां पहना देंगे, ये लो एक चूड़ी पहना दी उन्होंने, और बोलो 200% टैक्स लगा के, ये पहली चूड़ी है। और क्या क्या वो करता है बंदा यार। अगर उस बंदे ने इधर प्याज टमाटर भेजना बंद कर दिया ना, प्याज अभी इंडिया का आ रहा है यहाँ पर 400 रुपए किलो था, अभी 100 रुपए मिल रहा है, वो भी इंडिया से आ रहा था। अगर वो बैन करता है तो 500 रुपए फिर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जरा सी वो इम्पोर्ट भी रोके,
मैं कहता हूँ रोके जरा, इनको अकल तो आए ना। इनको शर्म ही। वर्ल्ड बैंक कहता है अगर आपके इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होगा तुम्हारी 80% एक्सपोर्ट इंडिया के रास्ते बढ़ सकती है, लेकिन इनको अकल नहीं आती। 80% वजह इस देश के अंदर कोई बोलता है कि मैं पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए वर्क करूंगा तो उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। बस यही चीजें हैं, वजह हमारी चीजें यही मुल्क को खराब कर गई है ना। जो हम जिस हालत में पहुंचे हुए आज इसका देखो ना, आज इंडिया ने बिल्कुल बाबा, तो आज मोदी जी ने पहला डंडा दिया, पहला डंडा और पहली चूड़ी भी बनाई। मोदी जी ने क्या बोला, हम चूड़ियां भेजेंगे, चूड़ियां भेजना शुरू कर दी उन्होंने। अब आगे देखो होता है क्या, एक जोड़ी तो पहना दी। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो